हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। आई होप सभी ठीक गुड होंगे इवनिंग सर। और कल का सेशन लिया होगा और यूट्यूब लाइव पे भी आप आए होंगे। चमक बहुत रहा है, मैंने कुछ लगा लिया तो सभी को मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी। आई होप कि सबको आ रही होगी। राज जी कुछ कह हाँ रहे हैं सर, आ शायद, रही मेरे एक सेकंड हो जाइए। हेलो। आवाज़ आ रही है सर। हाँ, ठीक से थैंक यू आवाज़। राज जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो शुरू करें, शुरू कर देते हैं, यस। ठीक है। तो कल ओके ओके ओके, मुझे थोड़ा सा आने दो फॉर्म में। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। ओके, लेट गेट स्टार्टेड। तो शैल आई स्टार्ट? ओके फाइन। मार्क्स की कल हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं हल्का सा, बहुत शॉर्ट में, 2 मिनट के। ठीक है, तो मार्क्सिज्म और मार्क्स के बारे में हमने पढ़ा था और पहले मैं आपको बता दूं कि आज ये क्वेश्चन कराने के बाद हम इसको मिलेंगे 1 हफ्ते के बाद। पूरा का पूरा MEG 01 चलने वाला है, ज़्यादातर ख़त्म करेंगे इसको। बीच बीच में इसका चलता रहेगा, नोट्स के फॉर्म में मिलता रहेगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो फिर आप हमारे गलत कर रहे हैं, हम MEG 1 नहीं करना, हमें MEG 5 ही करना है। तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें, चीज़ों को पूरा प्रॉपर करें, क्योंकि फिर MEG 5 भी चलेगा। अभी हम MEG 01 ख़त्म करना है हमें, क्योंकि 15 तक हमें हर कीमत फिनिश कर देना है ये। तो प्लीज़ अगर MEG 05 ही खाली आपकी डिमांड में है तो नोट्स या फॉर्म में मैं आपको ग्रुप में, अब चीज़ें बेहतर कर ही रहे हैं, आपको मिल जाएगी। थोड़े दिन आपको सब्र करना पड़ेगा क्लास के फॉर्मेट में। फिर ये लोग रिवीजन चलेगा इन लोगों का, फिर आपका रेगुलर चलेगा। तो आप लोगों को पता चल गया, प्लीज़ थोड़ा मैनेज कीजिएगा। और कुछ भी कहना है तो मिल बांट के कर लेंगे, मन में मत रखिएगा, शेयर कर दीजिएगा मेरे साथ जो भी आप कहेंगे वो सब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म था 1818 में हुआ था और ये 1883 को उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, उनका एक दोस्त था फ्रेडरिच एंगल, मैंने कल बताया था। उन्होंने एक बुक लिखी थी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, पैम्फलेट वर्ड, दास कैपिटल आया था, उन्होंने किताब लिखी थी दास में। बस वही मैंने आपको बताया था कि गरीबी और अमीरी की बीच की बात थी, व्यापारी वर्ग की बात थी। जो व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, वो गरीबों को कुछ देते नहीं थे, सारा बिजनेस वहाँ से उठा लेते थे, उनसे मदद लेते थे, लेकिन उनको देते कुछ नहीं थे। फिर उन्होंने ये सब लिखा। ठीक है, ये सब मैंने कल बताया। ठीक है, आज इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, अभी क्लास के बाद ही सीधा मिल जाएंगे, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने एक बुक और लिखी 4 वॉल्यूम्स में, दास कैपिटल, जो काफ़ी हिट हुई और काफ़ी देशों ने इसको वैल्यू भी दी। और एक बात याद आ गई, मैं उसमें शायद अभी मुझे किसी ने बताया कि पढ़ कुछ और रहा था, बोल कुछ और दिया। अभी जो लाइव वीडियो था, जो लड़की थी वो जो हम पढ़ा रहे थे जॉन डन से, वो 18 साल छोटी थी, जो जुर्म था। ठीक है, ये लाइन बस ऐड करनी है अगर आपने वहाँ लिया हो क्लास अभी तो। ठीक है, वो मैंने मुझसे साथ बड़ी निकल गया होगा, मे भी होता है कई बार। ठीक है, तो हमने ये भी कल बता दिया था, जो वेज अर्नर्स होते हैं, जो कि बेचारे काम करते हैं, उनको बोलते हैं प्रोलेटेरिएट। उसके जो ओनर होता है या मिडिल क्लास वाले होते हैं उसको बोलते हैं बुर्गेजेस। ठीक है, आप इसको अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, बॉर्जियस। बेसिकली इसका है बुर्जियस है नाम, तो इसका भुर्जी नहीं होती, भुर्जी जो खाते हैं, बुर्जियस, भुर्जी भुर्जी, जब हम अंडे की भुर्जी बना देते हैं या किसी की बना लेते हैं, लाइक दैट। ये दो दोस्त हैं, ठीक है, जय वीरू, उन्होंने कुछ लिखा और ये सब मैंने कल आपको बता दिया था। एक सेकेंड, उसके बाद मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जो है ये थोड़ा टेक्निकल है, आपको इसी से मार्क्स अच्छे मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते। मार्क्स हैज़ ए पावरफुल इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर। मैं स्टार्ट करूँ, यहाँ तो सब कुछ ठीक है। ओके, मार्क्स हैज़ ए पावरफुल इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर। मार्क्स का पावरफुल इम्पैक्ट था इंग्लिश लिटरेचर में। फॉर एग्जाम्पल वी मे मैंसन, हम मैंसन कर सकते हैं, लेडी चैटरली लवर, लेडी चैटरलीज लवर बाय D.H. लॉरेंस। उसमें क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था, लिखने से पहले, मतलब इसको राइटिंग पर लिखने से पहले मैं बता रहा हूँ कि एक पैसे वाला था, उसकी वाइफ थी, और वाइफ ने एक गरीब से फिजिकल रिलेशन बनाए ताकि बच्चे हो जाए, क्योंकि उसको जो पावरफुल पर्सन था या मिडिल जो थोड़ा सा पैसे वाला था, वो युद्ध में गोली खा के इम्पोर्टेड बन गया था, मतलब नपुंसक बन गया था। नपुंसक इज अ पर्सन हु can't produce a son or can't produce जनरेशन, यू कैन से दैट। ये थोड़ा टॉपिक होता है, मैं फमल कर जाता हूँ इसमें, तो आप समझ गए ना, जो बाप नहीं बन सकता। रीज़न कुछ भी हो सकते हैं पर वो बाप नहीं बन सकता। ये वर्ड थोड़े सेंसिटिव होते हैं तो मैं बहुत बुरी तरह फंसता हूँ इन चीज़ों को पढ़ाते हुए। ठीक है, इसमें लिखा हुआ लेडी चैटरलेस लीव्स हर इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेड जो होते हैं, जो कि नामर्द बोलते हैं। ठीक है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, पर फिलहाल वो
जो भी है नामर्द के पीछे बहुत सारे रीज़न है, वो फिजिकल रिलेशन या फिर बच्चा या बाप, जो भी आप अपनी तरफ से लगा लें। इन वार ड्यू टू बुलेट, वो बन गया क्योंकि बुलेट लगी होगी उसको युद्ध में। बुर्जियस हस्बैंड एंड सेक्स विद हर मस्कुलर, जो अब इसको ध्यान से देखिए, बुर्जियस हस्बैंड, बुर्जियस कौन है, ठीक है, बुर्जियस का मतलब यहाँ देख लीजिए, ये आपको टेक्निकल है, आपको याद रखना पड़ेगा, कहीं भूल जाओ, ओनर, ठीक है। हस्बैंड जो बेचारा ये वाला हस्बैंड है, ठीक है, इसको देखिए। एंड सेक्स विद हर मस्कुलर गार्डनर, भाई वो इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा लैंग्वेज में याद कर लीजिए। वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है या फिजिकल जो भी चीज़ें, उसके बाद वो फिजिकल होती है अपने मस्कुलर गार्डनर, जिसमें अच्छी फिजिक है, और जो गार्डनर है जो गार्डनिंग वगैरह करता है। आ प्रोलेटेरियस्ट, जो गरीबी तबका है, निचले तबका है। सी बिकम प्रेग्नेंट एंड वांट्स टू मदर द बेबी ऑफ ए वर्कर, इसके अंदर ये दिखाया गया है कि वो एक माँ बनना चाहती है एक ऐसे वर्ग की, एक ऐसी क्लास की जो बेचारा थोड़ा वर्कर क्लास है। तो कहीं ना कहीं ये इसके अंदर बड़ा ही वो चीज़ दिखाई है, मूवी भी बनी हुई है इसके अंदर, लेडी चैटरले, तो उसमें ये चीज़ थोड़ी सी दिखाई गई है कि भाई जब इंसान के साथ सुख ना मिले तो वो सुख को कहीं और भी तलाशता है, उसमें अमीरी गरीबी का कोई मतलब रहता नहीं है। वो हर जगह है, यहाँ इंडिया में भी है, जो कि आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी मूवीज़ में जहाँ पे लोअर क्लास को बहुत सारी चीज़ों के लिए मना कर देते हैं, बट इन चीज़ों के लिए वो अलाउ कर देते हैं। और इसमें एक चीज़ दिखाई गई है कि उसको मतलब एक माँ बनने में कोई बुरेज नहीं है, और चीज़ें बन गई। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ इसको, इसके पीछे बहुत सी पूरी कहानी मूवीज़ हैं, ठीक है। अगर आप इसको भूल भी जाएँ तो भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये मार्क्सिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड, मार्क्स थिंक्स दैट, जो मार्क्स हैं, जो मार्क्स को मानने वाले लोग हैं, वो भगवान में बिलीव नहीं करते। वो ये क्या सोचते हैं, वो द वर्किंग क्लास कैन चेंज द पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। द वर्किंग क्लास कैन चेंज द पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड, वो बिलीव कर रहे हैं कि जो वर्किंग क्लास है वो दुनिया की पिक्चर चेंज कर सकती है, ठीक है। ये रिलेट नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप कोटेशंस देंगे और इस तरह से राइट की तरफ लिख देंगे, लिखने को तो ये एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हल्का सा एंटर करके थोड़ा सा राइट की तरफ लिख देंगे, तो मुझे पूरा वीडियो दिखाना पड़ेगा अपना, तभी तो आपको मेरे जो क्वेश्चन समझ में आएंगे। ओके, तो अब मैं दिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप राइट को लिख दोगे तो थोड़ा सा एक इम्पैक्टफुल लगता है कि आप कुछ, यू आर डूइंग समथिंग, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट डलता है, ठीक है। रसिया एंड चाइना, द टू लार्ज नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ मार्क्स, जो मार्क्स का जो आइडिया था उससे इन्फ्लुएंस हो गए चाइना और रसिया, ठीक है। रसिया एंड चाइना कम्युनिस्ट कंट्री, ये दोनों कम्युनिस्ट कंट्री होगी। अब कम्युनिस्ट कंट्री कहते तो है, पर इनके अंदर भी पूरा बवाल ही चलता है। ये दोनों की दोनों कम्युनिस्ट कंट्री है, अब बार बार आता भी है, देखो पहले नहीं आते फिर आते हैं, ठीक है। ये कम्युनिस्ट कंट्री है, ठीक है। कम्युनिस्ट आप समझ में आ गया, जो मार्क्स को मानने वाले हैं, जहाँ पर जो सत्ता है वो गरीबों को मिल गई भाई साहब, ठीक है। गरीबों ने उसमें विद्रोह किया और चीज़ें मिली, ठीक है। आप लास्ट में पढ़ते जाइए, बोर बिल्कुल नहीं होंगे, आपको आराम समझ में आएगा। येट मोस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट द फॉलोअर ऑफ, अरे बेटा क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आऊँगा। रसिया एंड चाइना कम्युनिस्ट, येट मोस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट द फॉलोअर्स ऑफ मार्क्स, हिज फिलॉसफी हैज़ वायलेंस एंड फोर्स दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट लाइक या एडमायर। देखिए ठीक है, बहुत से देशों ने उसको माना, फॉलो किया, लेकिन बहुत सारे देशों ने उसको फॉलो नहीं किया, क्योंकि जैसे हमारा देश है, गांधी वाला देश है, क्योंकि वहाँ पर लड़ाई नहीं होती, शांति से हमें अपनी देश की बातें करते हैं और हमने आज़ादी भी ली। लेकिन भैया मार्क्स तो कहता है कि अगर कोई नहीं माने तो निपटा दो, झगड़ा कर लो, लड़ाई कर लो, मार दो, पीट दो। तो बहुत से लोगों ने उसकी बातों को एडमायर नहीं किया, उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि आंदोलन होगा, ये होगा, उन्होंने तो सीधा बोला कि हथियार लेकर निपटाओ। इसलिए चाइना के अंदर भी चीज़ें इस तरह से हुई, अपने हाथ में ले ली इस चीज़ें, जब लोग नहीं माने, और बाद में फिर वही लोग देखो सत्ता पे बैठने के बाद सत्ताधारी हो गए। आज चाइना के अंदर आपको पता होगा कि उन्होंने क्या किया कि खुद को राष्ट्रपति बनाने के लिए एक बिल पास कर दिया, बहुत टाइम हो गया कि वो राष्ट्रपति रहेंगे, जो इस समय राष्ट्रपति हैं उनके, और पहले वो खुद सरकार में रहे, अब खुद ही उसके अपने जो कहते हैं ना वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे ही होता है, जब आप बैठ जाते हो सत्ता पे तो ऐसे ही करते हैं। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड डिड नॉट टेक द वायलेंट फ्रॉम ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन, इंग्लैंड मेड लॉज इन फेवर ऑफ द पुअर वर्कर, द इंग्लिश वर्कर गॉट व्हाट दे वांटेड, दे डिड नॉट गो फॉर अ क्लास स्ट्रगल।
इसका मतलब ये है कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड हुआ, जो इंग्लैंड के अंदर भी हुआ, हर जगह हुआ, तो इंग्लैंड के लोगों ने बड़ी चालाकी करी। उन्होंने इस तरह जो फ्रांस के अंदर हुआ उसको रिपीट नहीं करने दिया। उन्होंने जो स्ट्रगल क्लासेस है, क्लास स्ट्रगल वाली जो लोअर क्लासेस है, उनको वो दे दिया जो मांग रहे थे। समझदारी करी, नहीं तो वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता और बवाल हो जाता। अब इसको दोबारा से पढ़ते हैं, समझ में आएगा। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड डिड नॉट टेक द वायलेंट नहीं हुआ फ्रॉम ऑफ द फ्रॉम ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन या कह सकते हैं एज इन, इसको लिख सकते हैं वायलेंट एज इन फ्रेंच रिवोल्यूशन या एज इन फ्रांस रिवोल्यूशन। इंग्लैंड मेड लॉज इन फेवर ऑफ द पुअर वर्कर्स, उन्होंने उनके फेवर में बनाए लॉज। द इंग्लिश वर्कर गॉट व्हाट दे वांटेड, जो उनको चाहते थे उनको मिला। या देख सकते हैं द वांटेड द डिजायर्ड, आप एक वर्ड यूज़ करते हैं। देखो कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। दे डिड नॉट गो फॉर, वो गए नहीं क्लास स्ट्रगल में, उनको भागा जी बाबूजी ये दे दो, लो बेटा ये ले लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। द कैपिटलिस्ट मतलब रिच लोग इन इंग्लैंड पास लॉ इन फेवर ऑफ द पुअर बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू फ्रेंच रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। एक वर्ड सेम चीज़ें फिर चुपका दी कि भाई वो चाहते नहीं जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ वो इंग्लैंड में भी हो, और कहीं कहीं हमें उन्होंने सूली पर लटका दें। पहले सूली पर नहीं लटकाते थे, ऐसा तो होता था ब्लेड और लकड़ी होती थी और ऊपर से ब्लेड आता था, गर्दन ऐसे होती थी सीधा, कहानी खत्म, पता भी नहीं चलता था कब निपटे, ठीक है ना। आगे बताता रहूँगा, जब हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो और चीज़ें भी बताऊँगा आपको कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं। और जब अब देखेंगे ना एसेसिनेशन, उनका एसेसिनेशन कह रहा हूँ कि जब आपको जो प्यूरिटन्स और उनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो कैसे जॉर्ज जो चार्ल्स फाइव था उसको उड़ाया था, और कैसे वो बहुत कुछ है, जब आप पढ़ोगे हिस्ट्री में तो आपको मज़ा आएगा। बट वो बहुत कम लिखना होता है, इसलिए मैं उसको बस ज़्यादा इंटरेस्ट दे नहीं रहा, ज़्यादातर चीज़ें लिखनी ये होती हैं। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया? आपको यहाँ तक समझ में आ गया? कोई भी रेज कर दीजिए हैंड तो मुझे। सर गौरव, थोड़ा पहले से बता देंगे, मेरा फोन हैंग हो गया था इसलिए कॉल लीव हो गया था। मेगा आप एक काम कीजिए, कल के मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और कल मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की हुई है उस पर देखिए, और रिकॉर्डेड अपलोडेड है और ये भी रिकॉर्ड हो रही है, तो आप जा सकते हैं, तो उस पर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। और लास्ट में जब मैं लास्ट में अच्छा कंक्लूड सर। करूँगा तो ये पूरा बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद द आइडिया ऑफ द मार्क्स इन्फ्लुएंस द, इससे अच्छा आंसर नहीं मिलने वाला पूरी किताबों में छान मारना, क्योंकि ये पूरा का पूरा कम्पैक्ट है और बहुत कहते हैं ना समुद्र से मोती चुनना, मैंने पहले बोला हुआ है, ऐसे बेहतरीन तरीके से चीज़ें लिखी हैं, बहुत टिपिकल भी लिखी हैं, थोड़ी हल्की भी लिखी हैं, कोई थोड़ा सा लाइट भी लिखी है, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। होता कुछ नहीं है, सबको बोलो भी मार्क्स पढ़ना है, कभी क्या है कैपिटल लिखी है, उसने गरीबों के लिए बोला ये हो गया, पर आपको 800 वर्ड में कैसे लिखोगे आप, 3 पन्ने कैसे आप उसको फिल करोगे, इसलिए एनीवे द आइडिया ऑफ मार्क्स इन्फ्लुएंस द ग्रेट इंग्लिश नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकन। जो आइडिया था उसका मार्क्स का, वो चार्ल्स डिकन पे बड़ा प्रभावित करता है उनको। और आपको पता चार्ल्स डिकन का हमारी MEG 03 के अंदर एक नावल भी है, इसका नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ठीक है, जो बहुत अच्छा है नावल, बहुत अच्छा लिखा है। द आइडिया ऑफ द मार्क्स इन्फ्लुएंस द ग्रेट इंग्लिश नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकन आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो भी आपको लग रहा है, तो उसके बाद इस पे प्रभावित डालते हैं चीज़ें। डिकन पब्लिश्ड, कौन कौन से पब्लिश करते हैं प्रभावित होने के बाद? हार्ड टाइम्स, डेविड कूपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट एंड अ टेल ऑफ टू सिटीज़, एंड यहाँ लिख दिया गलती से, एंड यहाँ आएगा, ये सब चीज़ें आपको याद करना है। एंड दीज नॉवेल्स शोज लव एंड सिंपैथी फॉर द पुअर वर्कर्स। एक सेकेंड, ये एंड सही जगह है, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा, ठीक है, कल को पढ़ते पढ़ते पता चल जाए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। दीज नॉवल शोज लव एंड सिंपैथी फॉर द पुअर वर्कर्स, ठीक है, किसकी सिंपैथी दिखा रहे हैं ये? चार्ल्स डिकन की, उन्होंने भी उसमें लिखा है। मार्क्सिस्ट, देखो कितना बेहतरीन चीज़ें लिखा है, जोड़ जोड़ के लिखा है, कुछ मार्क्स का यहाँ से उठा लिया, कुछ यहाँ से उठा लिया, कुछ राइटर और वर्क दे दिए, ताकि टीचर को पता लग जाए कि हमने एक चीज़ को हम पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। ऐसे नहीं चुपका रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, हाँ जी पढ़ लिया, रात को पढ़ा, सुबह पेपर दिया, नहीं, हम समझ समझ के लिख रहे हैं। मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म बिकम पॉपुलर इन द 19th सेंचुरी। 1900 में, 1900 का मतलब 1800 से लेकर 1900 के जो बीच चल रहा है उसे बोलते हैं 1900,
1900 से लेकर 1901, 1902, 1903 से लेकर 2000 के बीच चल रहा है, वो 20वीं सदी चल रही है। अभी कौन सी चल रही है? 21वीं सदी, बोलते हैं ना 21वीं सदी। अभी चल रही है 2, 1, 2, 2, 3 एंड सो ऑन, फिर चलता रहेगा, आगे चलता रहेगा, फिर जाके 21वीं खत्म होगी। ठीक है, हम लोग तो निपट लेंगे खैर जब तक। द क्रिटिसिज्म डज नॉट बिलीव इन, मैं रिपीट कर देता हूँ, मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म बिकेम पॉपुलर इन द 19th सेंचुरी। दिस क्रिटिसिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड और रिलीजन, जो क्रिटिसिज्म था भगवान पे और धर्म पे विश्वास नहीं करता था। मार्क्स सेड द रिलीजन इज, मार्क्स ने बोला रिलीजन क्या है? एन ओपियम ऑफ द माइंड, जो भजन है, धर्म है, भगवान है, ये एक अफीम की तरह काम करता है, इसका नशा करते रहो, नशे में रहो। ठीक है, लाइक ओपियम गॉड एंड रिलीजन रिमूव पेन, जिस तरह जो अफीम है वो दर्द को हटाता है, उसी प्रकार लाइक ओपियम गॉड एंड रिलीजन रिमूव पेन, जिस तरह अफीम हटाता है उसी प्रकार गॉड एंड रिलीजन जो धर्म है वो भी आपका पेन को कम करता है। इसको इस तरीके से देख सकते हैं आज की डेट में कि मेडिटेशन का काम करता है। आप ईश्वर से, भगवान से, जिससे भी आप बिलीव करते हैं, मानते हैं, तो आप एक शांति मन में रखते हैं और वो आपका काम करता है मेडिटेशन का। उससे आपको पॉजिटिविटी एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है और आप फिर अपने काम को सही तरीके से करते हैं। और जब पॉजिटिव एनर्जी आती है तो बीमारियां भी कम होती हैं। आप दिया जलाओ शाम को, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये उस तरीके से बोलते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत नेगेटिव क्रिटिसिज्म किया, पूरा कटाक्षी कर दिया, तो थोड़ा सा ये अलग सा हो गया। मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा सा अलग बोल रहा हूँ। मार्क्स मेटेरियलिस्टिक एंड दिस वर्ल्डली, ठीक है, मार्क्स इज जो एक्चुअली वो मेटेरियल जो जो संसारिक जीवन है, जो पूरी दुनिया में जो मेटेरियलिस्टिक है, जो चीज़ों को छू सकते हैं, नाउन है ना, जो नाउन फिजिकल वाली बात है, तो वो उनको मानते हैं, वो हवाबाजी को नहीं मानते। वो मेटाफिजिकल वाली बात को तो मानेंगे नहीं, जो चीज़ है वो सामने उसकी बात करो, फालतू बात मत करो। ही डज नॉट, थोड़ा मैं कर देता हूँ, ही डज नॉट बिलीव इन हेवन ऑफ फ्यूचर लाइफ, वो नहीं जानते क्या फ्यूचर है क्या हेवन है, भैया जो है यहाँ पर है। ही वॉन्ट सोशल जस्टिस एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट, वो कहते हैं समाज में सोशल जस्टिस सबको मिलना चाहिए और प्रॉफिट सब में बराबर बंटना चाहिए। ये नहीं कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, ये गलत बात है। ठीक है, ये उनको उनका कहना था। फिर वही बात आती है, बोलने के लिए बड़ा आसान है, लिखोगे क्या क्या भाई, कॉपी के पन्ने कैसे भरोगे, ये सब लिखना पड़ेगा। द चीफ एम ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी प्रॉफिट मोटिव, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो प्रॉफिट मोटिव से नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी काम अगर पूंजीपति कर रहे हैं, भाई आप कोई भी काम करो सिर्फ मुझे कमाई कमाई हो, ये तो गलत है ना। आप ये भी सोचो कोई चीज़ हो वो दूसरों के लिए काम भी आए, मेहनत भी हो, जो हमारे वर्कर हैं उन्हें भी दो पैसा मिले, आपकी सोच वैसी होनी चाहिए, प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, द बेस ऑफ मार्क्सिज्म इज मटेरियल लाइक फूड, क्लॉथ्स, हाउस एटसेट्रा। उनका जो बेस है मार्क्सिज्म का, वो कहते हैं भाई मटेरियल मतलब हमें खाना चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, हमें घर चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, ये कहीं ना कहीं वहाँ से चीज़ें आई हैं। तो राइटर ऐसा नहीं पढ़ते हैं फिर अपने इंटेलेक्चुअली चीज़ें यूज़ करते हैं, फिर वो मूवीज़ वगैरह में डालते हैं। हमें लगता है सब कुछ आसान है, आसान नहीं होता, बड़ी मेहनत करते हैं, तभी उनके पास इतना पैसा और शायद इतना फेम भी है। आफ्टर दिस बेस, बेस मतलब ये सब चीज़ें जो होती हैं, नीड इज द सुपर स्ट्रक्चर, समझिए, इस जब ये चीज़ें मिल जाएंगी फिर नीड क्या होगी, सुपर स्ट्रक्चर की हो जाएगी, लाइक आर्ट, लिटरेचर, पोएम्स, सॉन्ग, पेंटिंग एटसेट्रा। जब हमें खाना पेट भर जाएगा फिर ये हमें चीज़ें भी चाहिएंगी। अभी लॉकडाउन की बात है, लॉकडाउन में और जब लॉकडाउन से पहले क्या था कि क्योंकि म्यूज़िक से जुड़ा हुआ हूँ आपको पता है, तो जो मेरे गुरु हैं, शायद इस वजह से मैं म्यूज़िक में नहीं गया, वो बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन दुबई चले जाते हैं कई बार, 2 साल से दुबई में है। तो मैं उनसे पूछता हूँ आप तो दिल्ली में रह सकते हैं, बिटिया भी है आपकी और भाभी भी हैं, तो अब दिल्ली में क्यों नहीं रहते? कहते हैं यार दिल्ली में काम कम हो गया। मैंने कहा काम कम क्यों हो गया? अब अंडरलाइन कहते हैं म्यूज़िक या शौक कोई जब करता जब पहले पेट भरा हो, महंगाई इतनी हो गई, चीज़ें इतनी हो गई कि भाई सब लोग नहीं करा पा रहे, सब अफोर्ड नहीं कर पाते। जागरण भी आजकल वो कंबाइन हो गए, जैसा कि जो बंगाल से होगा, दुर्गा पूजा में मैंने भी गिटार बजाया। अभी पीछे कोई कह रहा था दुर्गा पूजा में शराब पीते हैं, तो बहुत बुरा लगा। मैं हॉस्पिटल में था तो जब किसी ने बोला दुर्गा पूजा में तो शराब पीते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आया कि भाई मैं खुद दुर्गा पूजा का पार्ट रहा हूँ, कहीं शराब कौन पीता है? हाँ, दुर्गा पूजा में अलग चीज़ क्या है कि वहाँ फिल्मी गाने चलते हैं, उधर आप पूजा करते हैं, सबका अपना कल्चर है। फिल्मी गाने में तो ऐसा भी कुछ नहीं है कोई ऐसा है, मैंने खुद खुद गाने गाए, मैं दिल्ली के अंदर CR पार्क के अंदर प्रोग्राम किए, कहाँ नहीं करे, बंगाल का सारा मैंने दिल्ली का देखा हुआ है। ठीक है, तो काम मैंने बहुत किया। तो कहने का ये मतलब है कि जब आपका पेट भरा होता है उसके बाद चीज़ें आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या? आर्ट, लिटरेचर, पोएम, सॉन्ग, पेंटिंग एटसेट्रा, वट एवर द थिंग्स। This concept of base and superstructure is Marxism.
कौन सा है भाई? बेस। आपको पता लग गया क्या बेस है, ठीक है। ये बेस जो खाना पीना है, ठीक है, जो बेस इसको कह रहे हैं, ये बेस है, ठीक है। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, मैं शॉर्टकट मारता हूँ। ठीक है। और मार्क्सिज्म, सुपर स्ट्रक्चर इज टोटली मैन मेड। सुपर स्ट्रक्चर तो जो आप समझ गए हो, ये पोएम वगैरह सब चीज़ें, ये तो इंसान ही करेगा ना। अब कोयल की थोड़ी ना कोई सुनेगा, कोयल की तो समझ में नहीं आती है, ठीक है। और एक चीज़ और भी याद रखिएगा, मेटाफर और सिमिली, ठीक है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, मेटाफर और सिमिली। एक होता है तुम शेर हो, एक तुम शेर जैसे हो। सिमिली मतलब सिमिलर, मेटाफर मतलब हो। सिमिली के अंदर एज और लाइक आता है, मेटाफर के अंदर आप हो, ठीक है। मैं बहुत कंफ्यूज होता रहा हूँ इसके अंदर, तो कभी अगर मैं गड़बड़ कर दूँ बोलते हुए तो मुझे सही कर देना कि मेटाफर और सिमिली के अंदर अंतर क्या। सिमिली का मतलब समान, एज लाइक, इसलिए मैंने याद किया हुआ है। आगे चलते हैं। द बेस इज मेड बाय द लेबर, और बेस कौन बनाएगा? खाना पीना, ठीक है, वो बनाएगी लेबर। द मैन एंड द वुमेन बोथ, लेबर में तो मैन वुमेन दोनों आते हैं। रिलीजियस एंड कल्चरल सुपर स्ट्रक्चरल हैव लिंक विद द बेस। रिलीजियस एंड कल्चरल सुपर स्ट्रक्चर, जो रिलीजियस से सुपर स्ट्रक्चर, जो भी भगवान से जुड़ा हुई चीज़ें हैं, हैव लिंक विद द बेस। बेस से लिंक तो है ही ना कहीं, जब आपको खाना मिल जाएगा तो फिर वो चीज़ें भी जरूरत पड़ेगी, तो लिंक तो बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल हम बात मानते हैं, हाँ, ठीक है। टू कंक्लूड, लास्ट में कंक्लूड हमें करना ही करना है। मार्क्सिज्म हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। उन्होंने उस पर इन्फ्लुएंस है, उनका लेटेस्ट जो इंग्लिश लिटरेचर है, जो आपने देख लिया, और वो जो मैंने बताया कि उसके अंदर जो लेबर क्लास का कॉन्फ्लिक्ट है, उसका जो पति है, वो भी कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें हमें लगता नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, वो आइडियाज़ को लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने सोचा है कि गाना है पल पल दिल के पास तुम रहती हो, मैंने कहा एक काम करता हूँ, इसको चुरा के बनाता हूँ, ईच एंड एवरी टाइम यू आर लिविंग विद मी, तो उसका मैं कुछ ऐसा बना देता हूँ, या इंग्लिश का कुछ कन्वर्ट कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जुड़ी रहती हैं। मार्क्स सेड द फिलोसफर्स हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ड। जो फिलोसफर होते हैं सिर्फ दुनिया को इंटरप्रेट करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। द पॉइंट इज टू चेंज इट। पॉइंट क्या है? उसको बदलने के लिए दुनिया में बताते हैं जो फिलोसफर होते हैं। तो सही बात है, जो फिलोसफी होते हैं वो क्या बता रहे हैं, वो जाएंगे बात, जैसे हम दिल्ली में कहते हैं ना बकैती करना, आजकल एक वर्ड आ गया बकैती, मतलब बातें करना, फालतू फंड का कुछ भी बक दो बोल दो, तो वो वर्ड आ गया। बातूनी को बातें करने का बकैती वर्ड आ गया, आजकल बड़ा चल रहा है मार्केट में बकैती करना, तो मतलब कुछ भी बोल दो। तो कहते हैं ना कि फिलोसफी मत झाड़ जा रहा आप यहाँ पे, कि यार संसार क्या है, संसार में तो कुछ नहीं है, तू क्या आया है, तू क्या चला जाएगा। एक बंदा बीमार हॉस्पिटल में, उससे वो कह रहा है यार कि मैं मर ना जाऊँ। अरे क्या है, सबको मरना है एक दिन, तू मर जाएगा तो क्या हो गया, तू मेरे से पहले या मैं तेरे बाद में। वो कहते हैं अरे क्या फिलोसफिकल बातें कर रहे हो, ये संसारिक बातें। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको, फिर हम रिवीजन छोटा सा कर लेते हैं। यस सर। तो मैं एक एक करके पूछता हूँ। राज जी आपको क्लियर हो गया? गेरिका, अर्चना, गौरव सर। यस हाँ सर। अच्छा, जिसको नहीं समझ में आया वो पूछो पहले, क्या समझ में नहीं आया? टफ है, लेकिन बिलीव करो ये 20 नंबर का आएगा, सबसे पहले आप इसे वो करोगे। ये समझ में नहीं आता, लेकिन समझाने की पूरी कोशिश की गई है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको 2 सेकंड में समझ में आ गया। अब आप खुद भी लिख सकते हो आंसर, लेकिन क्वेश्चन ये कि हम 20 में से चाह रहे सर हैं आप 18। ऐसे पढ़ाते हो ना, जो बुक्स तो मैंने देखी है लेकिन बुक्स में मतलब समझ में नहीं आते। आप ऐसे पढ़ाते हो तो मुझे लगता है कि क्लास में ही पढ़ाई हो गई। हाँ तो बस थोड़ा सा, बस अब क्या बोलूँ, गुरुओं का आशीर्वाद है, बाकी आप लोग सपोर्ट करते हो तो थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं हम भी, कई बार यस कामयाब होते हैं, सर, फिर वही ऐसे में लाइनें। तो हमको समझ में आ जाता है, लाइक फिर हम लोग ना उसको अपने लैंग्वेज में भी एलेबरेट कर सकते हैं, तो वो पॉइंट्स आपके बताए हुए ना याद रह जा रहे हैं। हाँ तो यही है, इसी का फ़ायदा होता है, और हमें भी देखिए, अगर असल में देखूँ तो इनको कंक्लूड करना, मतलब देखिए, मतलब बता रहा हूँ कि टाइम लगता है, इसको पूरा पूरा दिन लग जाता है। अब मैं ना कहने को स्पार्क नोट्स उठाए और चिपका दूँ, ये मेरे से हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे साथी उससे परेशान होकर मेरे पास आए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बेस्ट देने की। कभी कभी मैं नाकाम भी रहूँगा, तो प्लीज़ उसको माइंड मत कीजिएगा, मुझे बताइएगा सर यहाँ पे चूक हो गई है। तारीफ़ ही करवाना मेरा कोई मकसद नहीं है, अच्छा देना मेरा पूरा मकसद है, और उस अच्छे में कई बार मैं कामयाब नहीं भी होऊंगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये पार्ट है लाइफ का। शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, कई बार गिरते हैं वो, लेकिन छोड़ना नहीं है हाथ। आपके साथ भी होगा, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। आप भी मुझे बताइएगा कि इसमें बात नहीं जमी, इसको और अच्छे तरीके से बनाना है, और बेहतर करना है, और अच्छे तरीके से करना है, और कोशिश मेरी यही रहेगी, जो भी दूंगा बेस्ट दूंगा, बाकी ठीक है। और हाँ, एक बात और भी है कि जो भी मेरे साथ ही जुड़े हुए हैं, उनको किसी भी पल, किसी भी टाइम लगता है कि नहीं समझ में आया, हमारा पैसा खराब जा रहा है,
एक व्हाट्सएप कीजिएगा, आपकी पेमेंट तभी विद इन आवर आपके पास आएगी। मेरा लालच कभी नहीं है, मेरा बेस्ट यही है। कभी कोई बहुत से मुझसे बहुत क्वेश्चन करते हैं, उनको लगता है मैं चोर हूँ, पैसे ले जाऊँगा 350 रुपये या जो भी है। भाई मैं नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं बेस्ट दूँ। थोड़ा लेट ज़रूर हो सकता है, लेकिन मैं गाजर का हलवा बनाना चाहता हूँ, ना कि सूजी का हलवा। बेहतर चीज़ें। अब आपका एक क्वेश्चन, सर मैं अगर आपसे पढ़ती तो मेरा क्लियर हो जाता सब सब्जेक्ट। मैं बिलीव करता हूँ आफ्टर एडमिटेड इन हॉस्पिटल के जो ईश्वर ने आपके सामने आपके लिए रखा है, कुछ सोच के रखा है। अब आप खाली MEG MA के लिए मत सोचिए, नाउ जस्ट थिंक बिगर। ठीक है, अब आपको नेट की तरफ सोचना है और आपको जाना है, PhD करनी है या आगे बढ़ना है या फिर PGT करना है, क्योंकि जब अब सर सर अगर पीएच मार्क्स अच्छे मिले तो PhD के लिए जाएंगे। बिल्कुल जाइए। कुछ कह रहे थे वो गेर का या कोई कह रहे थे जरा सर मैं बोल रहा था सर, पीएचडी के लिए कितना परसेंटेज चाहिए? PhD पीएचडी के के लिए तो लिए बड़ा आसान हो गया, पर नेट के लिए मिनिमम 55 आपको चाहिए, और जो सर मेरी अभी जनरल तक करंट कैटेगरी, नॉलेज है। सर जनरल कैटेगरी का कितना मार्क्स चाहिए? 55 चाहिए होता है, और 5% जो SC कैटेगरी ST को रिलैक्स मिलता है। बट बिलीव कीजिए, आप जितना पढ़ रहे हैं मुझे नहीं लगता 70-80 से कम आएंगे आपके, अगर आपने ये चिपका दिया तो। क्योंकि अगर सर आपके भी JU में 70% लगता है, ऐसा मैंने देखी गूगल पर PhD के PhD लिए के लिए। मैंने, हाँ देखो JU पर। तो मत करिए ना वहाँ से, कहीं और से कर लीजिए। ज़रूरत क्या है, जब आपको जो कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा छोड़ो उसको। और वैसे नेट होता है, बाकी PhD के लिए नेट का ही है मेन परसेंटेज, तो उसके बाद तो PhD के लिए आप उसको अप्लाई करते हो, फिर वो आपको, जैसा कि मेरा भी चल रहा है, मेरा मूड है PhD करने का इंग्लिश में, तो ऐसा कुछ मेरे साथ तो नहीं हुआ, वरना परसेंटेज की बात हुई। सिर्फ ये बात हुई कि प्रोसेस क्या होता है। मैंने कहा ठीक है 2023 के लास्ट तक मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं एनरोल कर लूँगा, और बाकी अगर मेरा मतलब चलता है आप लोगों के, मतलब सर आप, PhD में कितना पैसा लगते हैं? अब ये थोड़ा सा ऑनलाइन बताना थोड़ा टफ हो जाएगा, अलग डिपेंड करता है चीज़ें, बट पैसा लगता है। और बहुत ज़्यादा तो नहीं लगता, पर लिमिटेड लगता अच्छा। है। अगर आपने बिल्कुल वैसे PhD करने की कोशिश की है जैसे आप मतलब ज़्यादा दूसरे ही काम कर रहे हैं सारा काम, तो पैसा लगता है। हम्म। संगमित्रा, हाँ मैंने कल जो पढ़ाया था ना, वो एक्चुअली यूट्यूब पर भी ना, मुझे फैमिलियर होने के लिए भी 1-2 दिन और चाहिए थोड़ा सा, मुझे ना डिले, यूट्यूब पर डिले आता है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो उसके कुछ सेकंड बाद वहाँ जाता है, तो कई बार मैं पिछले कल 2-3 दिन में मैं कन्फ्यूज़ हो गया। यहाँ पर ये दिक्कत नहीं होती। तो यूनिवर्सिटीज ऑफ विट्स मैंने उसको पढ़ाया था, वो काम आएगा आपके, एक बार रट लीजिएगा। बाकी दोबारा भी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। गेर का बताइए। सर एक बात बोलनी थी। सर आप जो लाइव क्लासेस ले रहे हो अभी, मतलब गूगल मीट पर, वो सर अगर चालू रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि आपने बोला कि रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी लाइव क्लासेस सर ज्यादा इफेक्ट करती है, इफेक्टिव है। कोशिश पूरी करूँगा, और कोशिश कर भी रहा हूँ, कितना ही बोलूँ मैं, लेकिन बीमारी में भी क्लास दे रहा हूँ, कितना ही बोलता रहूँ। और अभी आपके ऊपर है, जैसे ये जो चल रहा है पूरा सेशन ये रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड के लिए चैप्टर नहीं। अगर आपको लगता है कि ये सेशन रिकॉर्डेड है, हमें ऐसे चल जाएगी गाड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लाइव चलता रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोगों की पसंद है। क्योंकि मैं आप जैसा बोलोगे वैसा करूँगा, कुछ ऐसे डाल देंगे कुछ वैसे डाल देंगे, जैसा कन होगा कोई दिक्कत नहीं। पर जो भी लाइव वीडियो होगी वो रिकॉर्ड जरूर होगी, ये मेरा वादा है आपसे। मुझे गौरव गुप्ता जी बताइए। सर ये जो नोट्स हैं वो ग्रुप में कब तक प्रोवाइड हो जाएंगे जो पेड स्टूडेंट्स के लिए हैं सर? 10 तारीख। आप मुझसे ना प्लीज़ 10 तारीख तक का टाइम दीजिए। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से लोगों को ऐड करना है ग्रुप में, और सारे नोट्स में पैसे वाले भी उनको फ्री दे दूँ और फ्री वालों को फ्री दे दूँ, ये एथिकली ठीक नहीं है, इमोशनली ठीक है। नहीं, सही बात है सर। वही मैं समझना चाह रहा था कि थोड़ा टाइम लग रहा होगा सारे लोगों को इनरोल नोट्स तो करने बना ही में। पड़ा है, हाँ वही बात है, वही बात है। और हम बार बार उसको देख रहे हो कि हम स्लो तो हैं पर प्रॉपर वे में कर रहे हैं। आज ही हमने एक मैसेज और डाला ताकि हमें कन्फ्यूजन हो रही है ग्रुप में, है ना, किसको ऐड करना है किसको करना है, तो फिर हमने एक मैसेज और डाला। ठीक है, और हम भी काफ़ी अब जैसे कि मैंने जब जिनको इन्वॉल्व किया अपने साथ, उनको भी चीज़ें अभी आती नहीं है, तो फिर उनको भी धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं, बेहतर हो रही हैं। और कोई भी इशू हो तो 2 नंबर है आपके पास, दूसरा जो नंबर है वो मेरी वाइफ का है, तो आप उन पर बात कर सकते हैं। और छुपाने के लिए कोई बात नहीं, मेरी वाइफ का ही है वो नंबर, और वो टीचर हैं, तो ऐसा नहीं है, कुछ भी दिक्कत होगी तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो MA की तो इंग्लिश की तो स्टूडेंट नहीं है, वो पॉलिटिकल साइंस की हैं, टेक्निकल चीज़ें वो नहीं बता पाएंगी, इन चीज़ों को ज़रूर बता देंगी जो फीस का है, क्लास की, नोट्स की। फिर भी दिक्कत हो तो मेरा नंबर हमेशा होता है, और आप लोग बात करते ही हैं मेरे से, मैं हमेशा रिप्लाई दे देता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। और ये बात कोई कह नहीं सकता कि मैं बिल्कुल रिप्लाई नहीं देता, मैं टाइम निकालता हूँ। एक ने तो ये बोला सर आप सब कुछ कैसे कर लेते हो,
क्योंकि मैं टाइम वैसा ख़राब नहीं करता ना किसी और चीज़ में, मोबाइल में लग रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, नहीं, मेरा पूरी दुनिया यही है। और आने वाले 3 महीने में मेरी यही दुनिया रहने वाली है। आप लोग शायद 4 को पेपर दे के शांत हो जाओगे, मुझे पूरे 17-18 पेपर तक एक्टिव रहना है। काम नहीं करूँगा तो फिर चीज़ें कैसे चलेंगी? आप लोगों ने इतना ट्रस्ट दिया है मुझे, पैसे तो बाद में दिए, पहले ट्रस्ट दिया है। और जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं उनको कैसे वेट ना करूं 10 तारीख तक पेमेंट वगैरह के लिए, अगर वो पेमेंट करना चाहते हैं तो। उन्होंने मेरा इंतज़ार किया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, तो मैं बड़ा निर्दयी और बहुत बदतमीज़ हो जाऊँगा अगर मैं उनका वेट नहीं करूँगा तो। ठीक है, तो मुझे उनका वेट 10 तारीख तक करना है। ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिलती रहेंगी। अब बताओ ये वाला मैं, और हाँ, सभी लोग टेलीग्राम पे प्लीज़ अपना अकाउंट बना लें, क्योंकि ये सब चीज़ें टेलीग्राम पे ज़रूर जाएंगी, व्हाट्सएप पे नहीं जाएंगी, टेलीग्राम पे ज़रूर जाएंगी। टेलीग्राम पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें पुरानी फाइलें भी दिख जाती हैं, ये नहीं कि व्हाट्सएप की तरह आज जुड़े तो आज ही दिखाई देंगी। थैंक यू सर, और क्लियर सर, कैन आई वॉच द क्लास अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म? बिल्कुल, डेफिनेटली यू विल गेट द लिंक, डेफिनेटली इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड, सो नो प्रॉब्लम फॉर दैट, and you will get all the live videos from yesterday onwards. Live classes will be as recorded, you know, you will get at the recorded, the live class will be as a recorded classes, no problem. अगर आप बोलेंगे नहीं सर ऐसे जो पूरा का पूरा जो फ्रेम रिकॉर्ड होकर आ रहा है ऐसे नहीं, हमें अलग से दे दो, तो वो भी आएगा, ये भी आएगा, ठीक है ना। पर थोड़ा सा तो आप भी समझते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता ही है। सर कहना ही वॉज द क्लास अगेन हो गया, वो थोड़ा समझ में नहीं आया, ठीक है संगमित्रा, कोई दिक्कत नहीं। यूनिवर्सिटी बिट्स का कल मुझे भी समझ में नहीं आया मैंने क्या पढ़ा दिया। मैं अभी क्योंकि यूट्यूब पे लाइव के चक्कर में लग रहा हूँ, यहाँ प्रॉपर पढ़ाता हूँ मैं यूट्यूब पे, मुझे क्योंकि रेगुलर रहना है। रीज़न ये है कि रेगुलर रहूँगा तो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, मैं झूठ नहीं बोलता, सीधी सीधी बात है, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ऑफ कोर्स मेरा कोर्स भी सेल होगा और मुझे और मज़ा भी आएगा और बच्चे भी होंगे। आप बोलो, मैं खुद बोल रहा हूँ, बच्चे नहीं हो आप लोग के, आपसे कुछ चीज़ छुपी है, आप लोग काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं और मेच्योर हैं, सब चीज़ें समझते ही हैं, बस जो कुछ चीज़ें बोली नहीं जाती, कुछ चीज़ें समझी जाती हैं। और फिर अगर कुछ ऐसे बच्चे भी जो नहीं ले रहे पेड कोर्स, तो उनके लिए भी तो कुछ कराना है ना, हमें मजबूरी है हमारी भी। यस सर, 7 डेट को मेरा हस्बैंड, कोई बात नहीं सुनंदा गौतम, मैंने तो पहले बोला हुआ है 10 तारीख तक वेट करेंगे, और 10 तारीख को फिर लास्ट उनसे अपने पुराने साथियों से ओपिनियन ले लेंगे भी तुम क्या कह रहे हो। पेड अगर ले रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज टाइम ले रहे हो तो बता दो ताकि हम ऐड कर लें, बाद में देखेंगे रजिस्टर में जो भी मेंटेन हो रहा है एक्सेल फाइल में। सर आपका नाम क्या है? राकेश मेरा नाम कुलभूषण वैसे बोलते हैं, KB है, मैं KB रखना चाहता हूँ ऑफिशियल के चक्कर में, बिकॉज मैं जॉब करता हूँ तो मैं पूरा नाम तो नहीं डिस्क्लोज कर सकता, मेरा नाम KB है, ठीक है, तो KB इज़ फाइन। वैसे घर का नाम राकेश है पर KB इज़ फाइन। सो थैंक यू वेरी मच, सबकी बातें हो गई हैं, तो दैट्स इट फॉर टुनाइट। और कोई लास्ट क्वेश्चन कोई कहना चाहता तो नहीं, मुझे टेलीग्राम ID मत बताइए, मुझे उसमें लिख दीजिएगा, और जब ग्रुप आएगा तो पेड वाला मैं उसमें लिंक डाल दूंगा पेड, उसमें मुझे बहुत, मेरे पास भी बहुत जिम्मेदारी है, कोई एक्स्ट्रा बच्चा उसमें ना हो जाए, क्योंकि जो पैसे दे रहे हैं फिर वो फुद्दू थोड़ी ना, सब मुझे पता है कि ग्रुप कहाँ से मैनेज करता है कि स्टूडेंट, ठीक है जॉब करते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरे हिसाब से तो सब स्टूडेंट हैं। तो वैसे भी जो आप चार्जेज लेते हैं ना के बराबर है सर, तो वो बात ठीक है। लवली प्लीज़ क्लोज योर कैमरा प्लीज़, कुछ भी कहना है आप उसमें माइक में कर दीजिए, बाद में हम कभी वीडियोस कॉल्स के थ्रू बात करेंगे। अब हेलो सर, जी सर जो क्लासेस के टाइम है वो इवनिंग के बजाय अगर आप मिड डे में या दिन के टाइम ले सकते हैं? मिड डे में तो नहीं, मेरा स्कूल होता है बिकॉज आई एम ए टीचर, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। इवनिंग इवनिंग कितना इवनिंग बताइए? 5, 6 o'clock, 5 o'clock। नो, और बताइए, इवनिंग में तो आफ्टर 7 ही पॉसिबल है। ओके, मॉर्निंग में हम कर सकते हैं। मॉर्निंग what is the time? The time would be depend on your choice, you know, you all of you will select the time. मेरे हिसाब से शायद हम 9 बजे के आसपास से रखेंगे, लेकिन जल्दी मॉर्निंग होगा। मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, मॉर्निंग शुरू होगा बहुत जल्दी, क्योंकि सारे सब्जेक्ट नहीं कवर हो सकते, आप भी जानते हो। अब ये थोड़ी ना कि आप फीस ले ली, पैसे ले ली, लेट जाओ। जब से पैसे लिए मेरी नींद बहुत कम हो गई है, मतलब प्रेशर फील करता हूँ बहुत ज़्यादा। आप लोगों से मैं 4 गुना प्रेशर में हूँ उस समय, क्योंकि मुझे जिम्मेदारी है, मैं पैसे को नहीं देख रहा। जितने एक पेमेंट हुई ना उसी दिन से मैं प्रेशर हो, पहली पेमेंट 350 रुपये की हुई थी, बस जब से मेरे लिए सेम वही है। उसके बाद मैं कुछ नहीं देख रहा क्या पैसा आ रहा है क्या नहीं आ रहा, वो वाइफ देख रही है, मैं तो बस अपने काम में लगा हुआ, नोट्स कैसे बेहतर देने, किस टाइमिंग में रखना है, कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, कैसे सॉफ्टवेयर बनाने। मेरा पेन टूल है ये वाला, ये चल नहीं रहा, दिस इज, इस पर हम लिखते हैं,
ये अटैच होता है, जब हम लिखते हैं तो उस पर आता है, ये चल नहीं रहा, तो मुझे इसकी भी टेंशन है। सो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल लूज़ कर रहे हैं, अरे अब तो बढ़िया हो गया, मज़ा आ गया। वी आर नॉट भगोड़े, हम मेहनत करेंगे। और फिर दिसंबर का बैच भी है, और भी बैचेज हैं, फिर नेट की तैयारी भी करानी है, पीजीटीज़ की भी लगना है, तो सब काम करने धीरे धीरे करेंगे, बट फिलहाल एमएजी है। तो मॉर्निंग में भी होगा, पर क्लास मॉर्निंग में 9 के आसपास होगी। अगर आपको दिक्कत है अभी जो मैम ने बोला, तो क्या करें फिर, सोल्यूशन क्या है? थोड़ा लेट करें, 9 बजे कर दें फिर। 9 बजे आपके लिए दिक्कत नहीं है? वो खाना वगैरह बनाती होंगी आप? जी सर, 9:30 के बाद फ्री होती हूँ इवनिंग में। अगर मैं सबको बोलूँ 9:30 बजे, तो सब एग्री हैं इस पे? नो सर। 9 बजे, 9 बजे? सर यही तो ठीक था। सर 9 तो बज ही जाते हैं डेली क्लास में, 9 साढ़े 9 नॉर्मली बज ही जाते तो हैं। 9 तो ठीक है, फिर तो 9 ठीक ही है। तो आप थोड़ा खाने को थोड़ा सा जल्दी करें। वैसे मैं 8:30 तक का लेके चल रहा था, आज देखो मैंने 8:30 बजे शुरू कर दी थी, तो मैं भी थोड़ा सा दिन रात अपने को इम्प्रूव कर रहा हूँ। बट जी अगर सर, 9 o'clock। 9 विल बी फाइन ना? विल 9 फाइन? यस। डन सर। हाँ, तो 9 सुबह 9 शाम सिंपल रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। जो हमारी ओके। जो बहनें हैं जो जॉब करती हैं वो भी आ जाएंगे, भाई भी जॉब करके आ जाएंगे, जो बहनें काम करती हैं, जो स्टूडेंट हैं हमारे, वो भी अपना, जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी काम कर लेंगी। और आप लोगों के लिए जो काम करते हैं ना, उसके लिए मैं एक पॉडकास्ट लेके आने वाला हूँ। पॉडकास्ट को लगाइए कान में और सुनते रहिए। और अभी भी आप ये कर सकते हैं कि उसको लीड को लगाइए, मोबाइल को रखिए और कान में वाईफाई की तरह जो मेरे पास लीड थी, और सुनते रहिए। सुनते रहेंगे तो माहौल बनता रहेगा। पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ता है, निकलता कभी नहीं है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं, अदरवाइज मैं लेटा रहता है, कुछ करता रहता, तो मैनेज हो करना पड़ता है। और आप लोग कर रहे हैं, मुझे पता है, और करोगे, बहुत अच्छा करोगे। लिखना भी शुरू कर दीजिए। 10 तारीख के बाद आपको लिखना शुरू कर देना है, क्योंकि फिर मैं आप लोगों की कॉपी चेक करूँगा कि आपने कितना लिखा। और कुछ लोग साथ ही मुझसे कह रहे थे, सर प्रिंट आउट कर पाए हम कैसे कराएंगे? तो मैंने ब्लैक स्क्रीन में प्रिंट आउट सारा काला आएगा, तो पहले तो प्रिंट आउट के चक्कर में आप ना पढ़ें तो ही ठीक है। कोशिश करें। वैसे टेलीग्राम वगैरह पे ये शेयर हो सकता है, चीज़ें देख लेंगे। हाथ से लिखें, हाथ से लिखिए। मैं बता रहा हूँ, आप अगर 4 कदम चल रहे हैं ना, हाथ से लिख लोगे, आप 8 कदम चलोगे। सर मेरा ग्रेजुएशन बंगाली में किया है, अभी क्या मैं नेट इंग्लिश पर दे सकता हूँ? हाँ सकती हूँ, हाँ दे सकती हो आप। मैंने बीएससी किया है, मैं भी देख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो आपका प्रेजेंट देखते हैं, पास्ट को नहीं देखते हैं वो। आप कह सकते हो भाई जब नहीं था मन, अब मेरा इंग्लिश लिटरेचर में बहुत मन है, लेकिन आपको यू हैव टू क्लियर देयर ऑल डाउट्स व्हेन एवर द इंटरव्यूअर्स विल प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। वो पूछेंगे तो आपको आंसर भी तो अच्छे देने। मैं कहता हूँ क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है, खेला जाता नहीं है मेरे से, तो ये देखना पड़ेगा। बट अच्छी बात है, लिटरेचर तो आसान ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुनाइट। और कोई लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। टाइमिंग का हो गया, और थोड़ा 10 तारीख का बता दिया। नोट्स भी ये वाले मिल जाएंगे। नोट्स इसलिए बचा कर रखा हुआ है, देखिए आप खुद सोचिएगा, आप भी समझते हैं ना, मैं इसलिए छुपा कर रखा हुआ है। सर आपकी ये सारी क्लासेस पर रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, मैं अपडेटेड और करके दूंगा, आप डोंट वरी अबाउट दैट। आप इसको चिंता ना करें, मैं अपडेटेड करूँगा इनको और बेहतर तरीके से, इनको और बेहतर बनाऊंगा, इसमें और नोट्स ऐड करूँगा। आप चिंता ना करें, मैं उन लोगों में नहीं जो पीछे हटने वालों में से, और बेहतर करके दूंगा आपको। इतना तो कर ही दिया कि ये रिकॉर्ड हो जाएगी आराम से। तो ठीक है, फिर आज बाइंड करें, मतलब क्लोज करें फिर आज, और पढ़ते रहिए प्लीज़ और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू सो मच सभी को, वेलकम, बाय बाय, टेक केयर, बाय।